नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वे भगवान नर और नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन स्वरूप हैं। वे भगवान की लीला को स्वरूप देने वाली लीलाधात्री स्वयं सरस्वती माँ, जो भगवान की विहंगम शक्ति हैं और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। उनके बिना तो जिह्वा पर कोई शब्द ही नहीं आता, इसलिए उनकी स्तुति तो सर्वप्रथम होनी चाहिए। या कुंदेन तो तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पदमासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति दिव्यै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाड्यापहम। जिनका स्मरण करने से ही वाणी पर मधुरता, स्मिता, पावनता, रुचिरता, सौम्यता एवं शब्द में सरलता और अर्थ में अत्यंत निर्मलता और सरलता आती है और वाणी में विहंगमता आती है। ऐसी जो लीलाधात्री हैं, जो लीला कर्त्री हैं, भगवान की लीला को विस्तार देने वाली माँ भगवती सरस्वती हैं, पराम्बा हैं, ब्रह्मपुत्री हैं, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। और समस्त आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके आज प्रथम दिवस में इस पुण्य वेला में श्रीमद् भागवत कथा, इस परम पावन संहिता को प्रारंभ करते हैं। कथा में बड़ा ही उत्तम चरित्र है, जीवन को पवित्र करने वाला चरित्र है। भगवान वेदव्यास के द्वारा निर्मित ये पावन पुराण श्रीमद् भागवत कथा कहा जाता है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। इसे श्रवण करने के बाद संसार में फिर कुछ सुनने के लिए नहीं बचता। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, तो भगवान के 24 अवतारों की कथा इसमें है। और भगवान की जितनी भी लीला कथाएं हैं वे भी सब इसमें हैं। भगवान की प्रकृति में जो भी कुछ जितना भी है, भूगोल, खगोल, स्थावर, जंगमम, कृत्रिमम इत्यादि समस्त चराचर जगत में जितना भी कुछ है वह सब कथा इसमें है। और समस्त वंशावलियां भी इसमें हैं। चंद्रवंश, सूर्य वंश, ब्राह्मण वंश, ऋषि वंश एवं दैत्य वंश, अधर्म का वंश, धर्म का वंश और भगवान की जितनी रचना, चतुरानन का पूरा चातुर्य इसमें है। इसलिए सज्जनों, संपूर्ण वेदांत, आध्यात्म, अद्भुत सब इसमें ही है। जिस प्रकार सागर में सब कुछ है, उसी प्रकार इस कथा में सब कुछ है। और तो और क्या कहें, इसमें संपूर्ण जीवन का सार और जीवन का अमृत है। इसे पीने के बाद मनुष्य मरता नहीं। अमर कथा है ये, अमर बनाने वाली कथा है। इसका गोपियां प्रमाण हैं। उन्होंने इसे गाकर कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे लाला, तेरी कथाओं का अमृत जो पी लेता है उसका जीवन तृप्त हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा ही ये अमृत है। और इस अमृत का पान आप ऐसे करें जैसे कोई प्यासा पिपासु पपीहा एक एक बूंद की चाह करके और चूहू चूहू की आवाज करता है, और वह एक एक पल बाट जो होता है कि एक बूंद मेरे मुंह में आकर गिर जाए। इस तरह पिबत भागवतम रसम आलयम, इस श्रीमद् भागवत रूपी रस का पान आप अपने मुख में करें। कर्ण रंध्रों के द्वारा, कर्णपुटों के द्वारा, कानों के द्वारा करें। कानों में तो धूल भर रही है, अब सुने कैसे? कान तो सुनते हैं संसार की बातों को, अब इनको भगवान की बातों में जब लगाएंगे तो फिर निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी, आलस्य आएगा, पैरों में दर्द होगा, कमर में सुन्नापन होगा, टूटन होगी शरीर में, ज्यादा देर सुना नहीं जाएगा, माथे में दर्द होगा। ये सब चीजें स्वाभाविक ही होती हैं, स्वाभाविक ही ऐसा होता है। परंतु ये कब नहीं होगा? इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है?
वो तब नहीं होगा जब आप अपने हाथों से तालियां बजाकर भगवान का कीर्तन गाएंगे। अब जो जो कीर्तन गाएंगे वे तो पक्के हो जाएंगे, और जो जो कीर्तन गाने से भी कतराएंगे वे कच्चे के कच्चे ही गड़ा रह जाएंगे। इसलिए अपने आप को पकाना है, मजबूत बनाना है, सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है और भगवान की कथा में मन लगाना है, तो फिर आपको भगवान का कीर्तन भी गाना है। इसलिए दोनों तालियां बजाएं और हंसकर मधुरता से भगवान का कीर्तन गाएं। मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मैंने लीनो गोविंदामो, मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, 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 मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो। हरि बोल। ये हो अभी ताली सेवा करते हुए कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 कोई कहे सस्तो, कोई कहे कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो तराजू तोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो, मायरी मैंने लीनो गोविंदामो। हरि बोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, मेरे कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे
मैंने लीनो मैंने लीनो मैंने लीनो अमोलक अमोलक मोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा 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 मोल मैंने लीनो गोविंदा मोल मैंने लीनो गोविंदा मोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल हरि बोल जय हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर वह पाएगा क्या जय हो वह पाएगा क्या रस का चस्का वह कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो हरे कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो रसिकों की समाज में जाएगा वो रसिकों की समाज में जाएगा वो ब्रज धूर लपेट ब्रज धूर लपेट कलेवर में हो और गुण नित्य किशोर के गाएगा जो हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे वो निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर वो तो आवत वो तो आवत प्रेम के मोल वो तो आवत प्रेम के मोल मायरी मैंने लीता मोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल 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 मायरी 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 मैंने लीनो गोविंदा मोल मेरे श्याम
बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्त्वा कलेर्ग्रहा। सज्जनों, जिन परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हमें यहाँ इस ब्रजभूमि में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अपने उस सौभाग्य की सराहना हम स्वयं ही कर लेते हैं। क्योंकि किसी गूंगे को अगर मीठा फल दे दिया जाए और फिर उससे पूछे कैसा लगा भैया, तो वो बताएगा तो नहीं, अंदर अंदर ही मन में अपने मन के लड्डू फोड़ता रहेगा। ऐसे ही आज हम जैसों को भगवान ने ये सौभाग्य दिया है कि उनकी स्वयं निजी धाम इस वृंदावन में, जिसकी सेवा सारे तीर्थ करते हैं, तीर्थराज प्रयाग भी जिसकी सेवा करता है, जो तीनों लोकों से अलग की धरती है। पता है इस वृंदावन को भगवान कहां से लेकर आए थे? अपने बैकुंठ से ही लेकर के आए थे, एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे कोई बड़ा राजा महाराजा अपने साथ बड़े एयरजेट विमान में, जहाज में अपनी सारी व्यवस्थाएं लेकर के चलता है, वैसे ही परमात्मा जब आते हैं, रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके पड़े हुए हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा अपने लिए क्या नहीं कर सकते? जब उन्हें लीला करनी होती है तो वे सब कुछ अपने जैसा करते हैं। तो भगवान ने चलते चलते सोचा कि मैं जा तो रहा हूं ब्रज में, पर कुछ निशानी यहां से भी ले चलूं, ताकि जब मैं ब्रज से चल करके आ जाऊं तो ब्रजवासियों को मेरी उस निशानी को देख देख कर हमेशा ऐसा लगे कि मैं उनके पास ही हूं। तो भगवान वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, यहाँ पर नित्य रहते हैं भगवान बांके बिहारी, नित्य उनकी लीला होती है। तो ये जो भूमि है जिसमें हम अभी अभी यहाँ यहीं बैठे हैं, ये इस धरती की नहीं है, ये तो स्वयं भगवान के गोलोक धाम बैकुंठ से लाई गई है। भगवान अपने साथ ही लेकर के आए थे। कुछ चीजों को तो भगवान ने पहले से ही नियुक्त कर दिया था, जैसे गिरिराज जी को, जैसे कि भगवान ने जमुना जी को पहले से ही भेज दिया था। वहां से चल करके आए तो वृंदावन को अपने साथ ही लेकर के आए। ऐसी जो अनोखी परम पावन भूमि है, भगवान की अपनी निजी भूमि है, उसमें बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं।